साक्षी की खौफनाक हत्या के बाद से लव जिहाद को लेकर देश के हर कोने से आवाज उठ रही है। पहले श्रद्धा हत्याकांड, फिर साक्षी और अब मानवी। आखिर देश में चल क्या रहा है? किसके इशारे पर हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है? बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद के खिलाफ सनातनी ब्रिगेड खड़ी करने का ऐलान कर दिया है। साक्षी हत्याकांड के बाद से बाबा बागेश्वर बहुत ज्यादा गुस्से में है। बाबा बागेश्वर का साफ कहना है कि अगर अब भी नहीं जागे फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। लव जिहाद के खिलाफ बाबा का ऐलान जंग। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। हिंदुओं को बाबा की सलाह, बच्चों पर रखनी होगी पूरी निगाह। आप लोग अंधाधुंध चकाचौंध में, पाश्चात्य सभ्यता में, यहाँ के अंग्रेजी फैशन के चक्कर में अपने बच्चे और बच्चियों को रातों भर पार्टियों के लिए खुला छोड़ देते हो। बुरा मत मानिएगा, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, पर याद रखिएगा अपने बेटा और अपने बेटी पर रोज गौर करिए, इसकी संगत किसके साथ है। हमें किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर 2 बूंद भी सनातनी हो तो मेरी निवेदन है अपने बच्चों को रामनवमी पर राम मंदिर भी भेजा करो। विधर्मियों का जिहाद वाला प्लान वर्सेस बाबा का हिंदुत्व वाला सनातनी अभियान। पूरा देश इस वक्त लव जिहाद के मुद्दे पर गुस्से में है। पहले श्रद्धा के 35 टुकड़े, फिर साक्षी का 16 बार चाकू मारकर कत्ल, और आज एक मॉडल पर लव जिहाद के लिए दबाव का आरोप। सवाल वही, आखिर हिंदुओं की बेटियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कौन हमारी बेटियों का ब्रेन वॉश कर रहा है? कौन हिंदू बेटियों को सनातन के खिलाफ भड़का रहा है? और कौन हिंदू बेटियों का धर्म बदलवाकर लव जिहाद में फंसा रहा है? सवाल बहुत है, लेकिन आंसर एक ही है, बस जरूरत उसे समझने की है। इसलिए अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा इस वक्त कहां है, वो किसके साथ उठता बैठता है, वो किसकी संगत में रहता है, वो अपने धर्म को कैसे देखता है, अगर आप अभी भी ये सब नहीं जानते हैं तो लव जिहाद का अगला शिकार आपका बच्चा भी हो सकता है, और इसमें गलती उसके साथ आपकी भी होगी, क्योंकि साक्षी के मां बाप को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी किसकी संगत में है। और श्रद्धा के केस में भी फैमिली को जब आफताब के बारे में पता चला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधाधुंध चकाचौंध में, पाश्चात्य सभ्यता में, यहाँ के अंग्रेजी फैशन के चक्कर में अपने बच्चे और बच्चियों को रातों भर पार्टियों के लिए खुला छोड़ देते हो। बुरा मत मानिएगा, हमें उससे कोई विरोध नहीं है, पर याद रखिएगा अपने बेटा और अपने बेटी पर रोज गौर करिए, इसकी संगत किसके साथ है। हमने बहुत से बच्चों को देखा, पढ़ करके बहुत बड़े बन जाते हैं पर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं। अनेक बच्चे यहां भी बैठे हैं जो आए दिन एक ही बात को सोचते रहते हैं, आए दिन फिर आत्महत्या करते हैं। न जाने कितने प्रकार से टॉर्चर होते हैं। इसी मुंबई महाराष्ट्र में ना जाने कितने ऐसे कांड हो गए। बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, इसमें गलती अभिभावकों की है, ना कि उस बच्चे की। याद रखना मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में तुम कुछ प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवारजनों को कुछ आप दे पाओ या ना दे पाओ, अपनी संपत्ति दे पाओ या ना दे पाओ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, मस्तक पर तिलक, हाथ में रामायण जरूर देकर जाना। आप अपने बालक अथवा बालिका के मस्तक पर तिलक और हाथ में रामायण देकर जाएंगे। हम हनुमान जी के सेवक हैं, छोटे से, बहुत नालायक हैं, लेकिन भैया हम उनके चरणों की शपथ खा करके गदगद होकर के कहते हैं, वो बालक आपका नाम तो रोशन करेगा, उस भूमि का भी रोशन करेगा जहां जन्म लेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर का मेन फोकस इस वक्त लव जिहाद पर आ गया है। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर बाबा का खून खौल रहा है। इस वक्त बाबा अपने हर मंच से साक्षी का नाम ले रहे हैं, उसे दिल्ली की बेटी बता रहे हैं। दूसरी बेटियों के साथ ऐसा ना हो,
इसलिए हिंदुओं को वार्निंग भी दे रहे हैं। किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा बागेश्वर का एजेंडा क्लियर है। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। बाबा का विरोध उन लोगों से है जो दूसरे मजहब में रहकर सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों का कन्वर्जन करवा रहे हैं। इसी के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व और सनातन का महाअभियान शुरू कर दिया है। ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं है? लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी विचित्र बातें बोलते हो। आखिर ये दरबार पर जब आप दान नहीं लेते, आप जब मान नहीं पाना चाहते, आप जब सम्मान नहीं पाना चाहते, तो इतनी मेहनत क्यों, इतना भटकना क्यों, इतना भागना क्यों? हमने कहा माय डियर, हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बोलने वाले बाबा बागेश्वर जैसे संतों को कट्टरपंथी बताया जाता है। सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग ऐसी बातें करने वाले संतों का विरोध करती है। भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन जब साक्षी को चाकुओं से गोदा जाता है, पत्थरों से कुचला जाता है, श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में स्टोर किया जाता है, तो किसी सेक्युलर की आवाज तक नहीं आती है। बाबा ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा की सनातनी ब्रिगेड भी एक्टिव हो चुकी है। बाबा इस वक्त गुजरात में है। कल से राजकोट में बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है। जाहिर है एक बार फिर बाबा खुलकर बोलेंगे, धर्म विरोधियों को चैलेंज देंगे, लव जिहाद से बेटियों को बचाने के लिए सनातनियों को आगाह करेंगे। तो एक सवाल हमारे मन में एक और है। आपकी कथा का एक विनोद शब्द है ठठरी। तो ये विधर्मियों की, अत्याचारियों की, दुराचारियों की ठठरी कब बंधेगी? वाह! और इनकी ठठरी बांधने के लिए और अत्याचारियों की, दुराचारियों की, पापाचारियों की ठठरी बांधने के लिए कोई दैवी विधान निश्चित है या उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत है? देखो, भगवान राम भी यहां आए, सब कुछ बल होने के बाद भी वो पुल बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब कितना बल नहीं है उनमें, भगवान तो भगवान है, पुल की क्या जरूरत, रोड ही डरवा देते पानी पे, बाण चलाते रोड डल जाता। लेकिन भगवान आकर के पुरुषार्थ करके ये कह रहे हैं कि हम भगवान होकर के भी पुरुषार्थ करते हैं, तो आपको भी मानव होकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और हाथ में माला और भाला लेनी पड़ेगी, तभी इनकी ठठरी भर है। और व्हाट्सअप ना खेलवे पड़े। हम एक बार कह रहे थे किसी जगह कि अगर जब अंग्रेज हते ही भारत में, तब अगर व्हाट्सअप होतो तो आज तक आजाद ना हो पाते, क्योंकि वो व्हाट्सअप चलतो कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में भेजिए, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। अंग्रेज कभी ना जाते, और आज भी वही चलता है। ओम नाम को आप 21 ग्रुपों में भेजिएगा, शंकर जी की कृपा से शाम तक चमत्कार मिलेगा। तो हम आपको बताएं कि अब सनातन धर्म पर बात बहुत हो गई, हिंदुत्व की बात बहुत हो गई, मीडिया बहुत हो गया,
नारीबाजी बहुत हो गई, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ये बहुत हो गया, अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बुजदिल बनकर बैठे रहेंगे तो विरोधी ताकतें अपना काम करके हम लोगों को आपस में लड़ाकर भारत को फिर से गुलाम बना देंगी। अब गुलाम नहीं बनना है, भारत को विश्व गुरु बनवाना है। आपको दिखाई नहीं पड़ता, लोगों को लगता है कि हम बेफिजूली की बातें करते, लोगों को लगता है हम भड़काने की बातें करते, लोगों को लगता है कि हम टीआरपी की बात करते हैं, इसके लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमको दिखाई पड़ रहा है कि विरोधी ताकतें गांव-गांव जाकर, जंगल-जंगल जाकर कितना कन्वर्जन करा रही, हमारे हिंदू भोले भाले लोगों को कितना बहला रही, हमारी बेटियों को लव जिहाद में कितना फंसाया जा रहा है। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, पर हमें दुख ये दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं जग जाओ और फिर से सनातन की बहार लाओ। तो भी आपने सुना बाबा बागेश्वर को, उन्होंने सनातनियों को लव जिहाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा उठाया। करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।